दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा की टीम जो है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए स्टेज पर खड़ी होती है। तो सरिता यहां पर निराश होकर कहती है कि हम भी उन दूसरी टीम की तरह हार के बाद रोएंगे। रीता भी यहाँ पर उससे अच्छा बोलने के लिए कहती है और तभी जज कहते हुए नजर आते हैं कि आपकी टीम ने डांस जो है वो कम और सर्कस ज्यादा किया है। सभी ये बात सुनकर हैरान होती हैं और वह ताना मारते हुए कहती है कि ये औरतें जो है वो डांस के लिए नहीं बनी हैं, इन्हें तो किचन में ही काम करना चाहिए। वह आगे कहती है कि अनुपमा ने महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन इस प्रतियोगिता को हल्के में ले लिया। वह अनुपमा की टीम को रिजेक्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा और उसकी पूरी टीम जो है वो हैरान हो जाती है और सभी के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। और वहीं दूसरी तरफ दूसरी जज कहते हुए नजर आती है कि दर्शक के नजरिए से मुझे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी लगी। जज यहाँ पर सरिता की फोन वाली कॉमेडी की तारीफ करते हैं और सरिता भी यहाँ पर अपनी तारीफ सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि दोनों जज यहाँ पर अनुपमा की टीम को क्वालिफाई कर देते हैं और अनुपमा और पूरी टीम जो है वो बेहद खुश हो जाती है। सब उनका धन्यवाद करती हैं और जसप्रीत और सरिता बाकी जज को भरोसा दिलाते हैं कि अब की बार हम और मेहनत करेंगे। और वहीं अनुपमा जो है वो मुस्कुराकर कहते हुए नजर आती है कि हम अपनी गलतियों को समझेंगे और अगली बार और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। पहली जज यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है और आपकी टीम में एनर्जी की कमी है। तो अनुपमा यहाँ पर बड़े ही प्यार से जवाब देती है कि हम अगली बार जो है वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि ये औरतें जो है वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने घरों से बाहर निकली हैं। और वह कहती है कि गृहिणी चाहे कुछ भी कर सकती है, हमारी उम्र जो है वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है। इसी बीच यहाँ पर दूसरी जज अनुपमा से पूछती है कि क्या मालती देवी का गुरुकुल आप ही चला रही थी? तो अनुपमा उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और उसे अपने अतीत के बारे में याद आने लगता है। दूसरी तरफ दूसरी जज ये जानकर हैरान होता है और जज कहता है कि भले ही आप ना बताएं, लेकिन आप एक ब्रिलियंट डांसर हैं। जसप्रीत उनकी बातें सुनकर अनुपमा के सच से हैरान होती है और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रार्थना जो है वो अपने बच्चे को लेकर डरी हुई होती है। लीला उसे समझाने की कोशिश करती है, वह और उसका बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो प्रार्थना यहाँ पर डर जाती है, लेकिन लीला उसे शांत रहने के लिए कहती हुई नजर आती है। प्रार्थना कहती है कि आप मेरे पास ही रहिए। तो लीला उसे दवाई देती है और लीला यहाँ पर प्रार्थना को लोरी सुनाती है और प्रार्थना को नींद आ जाती है। इसी बीच यहाँ पर बापूजी आते हैं और लीला की तारीफ करते हैं। लीला यहाँ पर जवाब देती है कि ऐसे समय में एक औरत के लिए उसका पति और उसका परिवार ही सबसे ज्यादा मायने रखता है, लेकिन प्रार्थना के पास दोनों ही नहीं है। तो बापूजी पूछते हैं कि क्या तुम्हें प्रार्थना से इसीलिए दिक्कत है क्योंकि वह कोठारी परिवार से है? तो लीला कहती है कि इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। तो बापूजी यहाँ पर लीला से कहते हैं कि अंश और प्रार्थना के बारे में सोचो, लेकिन लीला यहाँ पर साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा और टीम की सभी औरतों को मोहल्ले में जबरदस्त स्वागत किया जाता है। सभी डांस कर रही होती हैं और बेहद खुश होती हैं। जसप्रीत भी यहाँ पर सबको रोकती है और कहती है कि अभी जो है वो कंपटीशन बाकी है। इसी बीच यहाँ पर सरिता को कॉल आता है तो सब हंसने लग जाते हैं और जसप्रीत कहती है कि अगली बार स्टेज पर जाने से पहले सरिता का फोन जो है वो बाहर फेंक कर जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि मोहल्ले वाले जो है वो सभी के लिए खुशी जाहिर करते हैं और डांस करते हैं। तो अनुपमा कहती है कि अभी पूरा कंपटीशन जो है वो बाकी है, इसीलिए प्रैक्टिस शुरू कर दो। वह सबको आराम करने के लिए कहती है और सभी डांस करते हुए घर चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जसप्रीत जो है वो अनुपमा को शक के नजरिए से देखती है और वह भारती जो है उसे रोकती है, लेकिन जसप्रीत कहती है कि आज तो मुझे मत रोकना। जसप्रीत यहाँ पर अनुपमा से साफ साफ कहती है कि तुमने जो है वो जज को एक पल में सारा सच बता दिया, लेकिन हम तुम्हारे साथ इतने महीनों से रह रहे हैं, तुमने हमें सच क्यों नहीं बताया? तो मालती देवी ने तुम्हें उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ था, तुमने और क्या क्या हमसे छुपा रखा है? तो अनुपमा यहाँ पर शांत लहजे में कहती है कि बीते हुए कल को अतीत में ही रहने दो और कहते हुए नजर आती है कि मैं जो है वो अतीत को पीछे ही छोड़ चुकी हूँ, तो इसके बारे में अभी मुझसे बात मत करो। तो जसप्रीत कहती है कि बीता हुआ कल वापस लौट कर आ ही जाता है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो जसप्रीत की बातें सुनकर हैरान होती है और कहती है कि भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो जब होगा तब देखी जाएगी।
तभी वहाँ पर भारती कहती है कि अनुपमा को मजबूर मत करो, और तभी जसप्रीत कहती है कि तुम डांसर रह चुकी हो, ये बात तुम्हें हमें बतानी चाहिए थी, हमें मनोहर जी का सहारा नहीं लेना पड़ता। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहती है कि मुझ में हिम्मत नहीं थी और आज भी हिम्मत नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मैंने डांस से जो है वो मुंह मोड़ लिया था। तो जसप्रीत यहाँ पर कारण पूछती है तो अनुपमा इमोशनल हो जाती है और भारती यहाँ पर जसप्रीत को कहती है कि अब बस करो। जसप्रीत कहती है कि जो होना था वह हो गया, लेकिन अब हम कंपटीशन को हल्के में नहीं ले सकते। अनुपमा भी यहाँ पर सहमति जताती है और कहती है कि हम जीत की खुशी में ये नहीं भूल सकते कि आगे का रास्ता जो है वो कितना मुश्किल है। जैसे जैसे यहाँ पर आगे बढ़ेंगे वैसा ही मुकाबला जो है वो और ज़्यादा कठिन होता जाएगा, इसीलिए हमको जो है वो पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा को प्रेम का कॉल आता है और अनुपमा खुशी से फ़ोन उठाती है और प्रेम का हालचाल पूछती है। तो प्रेम पूछता है कि आपका पहला राउंड कैसा रहा? तो अनुपमा खुशी से बताती है कि बहुत अच्छा रहा, हम अगले राउंड में पहुंच गए हैं। तो प्रेम यहाँ पर खुश होता है और उसे बधाई देते हुए नजर आता है। अनुपमा भी कहती है कि अब टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि पता नहीं अगले राउंड में कौन सी टीम के साथ जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो प्रेम यहाँ पर अनुपमा की बातें सुनकर परेशान होता है और अनुपमा कहती है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तुम प्रार्थना करना कि जीत हमारी ही हो। प्रेम यहाँ पर राही की जीत के लिए आए हुए केक को देखता है और कहता है कि मैं प्रार्थना करूंगा कि सब अच्छा हो। अनुपमा भी यहाँ पर खुश होती है और इसके बाद सभी औरतें जो है वो पानी भरने के लिए लाइन में लगी होती है। तो रीता बताती है कि उसके सास ने उसके पैरों की मालिश की थी, वह अनुपमा को धन्यवाद कहती है। इसी बीच यहाँ पर सरिता का पति बताता है कि उनके मोहल्ले में मीडिया वाले आ रहे हैं और उनका इंटरव्यू लेंगे। तो सरिता खुश हो जाती है और मीडिया वाले आते हैं और डांस रानी की जीत पर रिपोर्ट देते हैं। अनुपमा भी उनसे चेहरा छुपाती है और मीडिया वाले पूछते हुए नजर आते हैं कि आपको इस जीत के बाद कैसा लग रहा है? तो जसप्रीत कहती है कि बहुत अच्छा लग रहा है, जो सपना देखने की हिम्मत नहीं होती थी वह आज सच हुआ है। जसप्रीत इसके लिए अनुपमा को धन्यवाद कहती है और मीडिया वाले अनुपमा के पास आते हैं, लेकिन अनुपमा उनसे चेहरा छुपाती है। भारती यहाँ पर मीडिया वालों से अनुरोध करती है कि कैमरा बंद कर लीजिए और अनुपमा की प्राइवेसी का सम्मान करें। तो मीडिया वाले बात मान लेते हैं और कैमरा बंद कर लेते हैं। वह अनुपमा से पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये औरतें जो है वो इस उम्र में कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हैं? तो अनुपमा कहती है कि कला की और सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, और कामयाबी जो है वो उम्र नहीं, मेहनत और नियत दिखती है। इन सब ने बहुत मेहनत की है। रिपोर्टर यहाँ पर पूछता है कि आप जो है वो फेमस हैं, फिर भी आप ये काम क्यों कर रही हैं? तो सरिता कहती है कि हम सिर्फ पहला राउंड जीते हैं, हमें लॉटरी नहीं लगी है। मीडिया वाले कहते हैं कि अब हम आपके पतियों का इंटरव्यू लेंगे। तो अनीता यहाँ पर अनुपमा से कहती है कि हम तो फेमस हो गए। जसप्रीत भी कहती है कि हमारा सपना जो है वो सच हो गया। जसप्रीत यहाँ पर अनुपमा से कहती है कि मैं तुम्हें लाने के लिए हमेशा भारती को कोसती थी, लेकिन अब मैं हमेशा तुम्हें धन्यवाद कहूंगी। तो अनुपमा भी यहाँ पर खुश हो जाती है जसप्रीत की बातें सुनकर, और सभी यहाँ पर अनुपमा को धन्यवाद कहती हुई नजर आती है। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।